देखो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग लिख दिया ऊपर में कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से कुल 20 नंबर देखने के लिए मिलेगा। कितना नंबर आएगा? 20 नंबर। और भी ऑप्शंस होता है, दूसरा सवाल के बदले हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जितना तुमको हम बताए क्या पहले से कि त्रिभुज हमारा जो है 3 सीधी रेखाओं से बनी हुई एक बंद आकृति होगा। अगर हम इसको यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और इस कोण पर हम क्या किए? थीटा बैठा दिए। जब इस कोण पर हम थीटा बैठा दिए तो इसके सामने वाला जो हमारा होगा ये वाला भुजा को हम कौन सा भुजा कहेंगे? इसको हम कहेंगे सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे इसको? सम्मुख भुजा कहेंगे। और ये जिस भुजा पर बैठा हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आसन्न भुजा। कौन सा भुजा हो जाएगा? आसन्न भुजा। और ये वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस, इसलिए इसको सूचित करते हैं एच से। इसे सूचित करते हैं एच से। उसका ये सम्मुख भुजा का दूसरा नाम हो गया तुमको लंब। दूसरा नाम क्या हो गया? लंब। लंब का अंग्रेजी होता है पोल। क्या होता है? पोल। इसलिए इसको किससे सूचित करते हैं? पी से। और ये तीसरा भुजा का हम तुमको नाम बताए क्या होता है? दूसरा नाम आधार। आधार का अंग्रेजी बेस होता है, इसलिए इसको किससे सूचित करते हैं? बी से। अब देखो, अब हम क्या करें, एक और त्रिभुज यहाँ पर बना रहे हैं। और इस त्रिभुज में हमने यहाँ पर क्या आ रहा है? इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में हम थीटा का स्थान को चेंज करके रखेंगे, तब देखेंगे कि क्या बदलाव आता है। थीटा का मान हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर चेंज करेंगे। देखो यहाँ रख देते हैं ए बी और ये सी। अब इस सी कोण पर थीटा था, अब हम थीटा को रख दिए ए कोण पर। तो ये वाला जो भुजा होगा हमारा, अब ये वाला भुजा हमारा सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो सम्मुख भुजा को हम लोग क्या लिखते हैं? लंब। अब हम डायरेक्टली लिखते चलेंगे लंब। लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। ये जिस भुजा पर है उसको कौन सा भुजा कहेंगे? आसन्न भुजा कहेंगे उसको। आसन्न भुजा को क्या कहते हैं हम? आधार कहते हैं। आधार को किससे सूचित करेंगे? बी से। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है किसी को? बताओ क्या हुआ कि थीटा के मान बदलने से ये याद रखना है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, लिखो, नीचे में लिखना है थीटा, छोड़ दो खाली समझो, बाद में लिखना। थीटा के स्थान परिवर्तन से क्या हो जाएगा? थीटा के स्थान परिवर्तन से लंब और आधार के मान में परिवर्तन होते हैं, परंतु कर्ण पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब यहाँ पर लिखते हैं हम दूसरा पॉइंट, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा क्या? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तुम्हारा मूल सूत्र हुआ। ये क्या होगा? तुम्हारा मूल सूत्र हुआ। इसी मूल सूत्र से हम इसके और 5 रूप निकाल सकते हैं, और वो 5 रूप हमको आना चाहिए। हम निकाल कर दे रहे हैं अभी। देखो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर देखो, कर्ण का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर का मान दिया हुआ है। हमको चाहिए होता है कर्ण का मान, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर में रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बताओ कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। किससे सूचित करते हैं? एच से। यहाँ पर ना इसका अंग्रेजी क्या कहते हैं, संकेत में भी लिख लेते हैं, यानी कि ये एच का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या है? लंब। लंब को किससे सूचित किए थे? पी से। पी का स्क्वायर प्लस आधार को किससे सूचित किए थे? बी से। ये हो गया। और ये याद रखना, वो वाला जो उधर हम अभी लिखे हैं, इसको याद रखना। इसी फॉर्म में तुमको याद रखना, ये शब्द में याद रहे या ना रहे, लेकिन ये तुमको याद रखना है। ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, ये याद रहेगा तो भी याद हो जाएगा। अब देखो ये हमारा कर्ण को हम किससे सूचित किए? एच से। तो एच इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे? एच इक्वल टू हम लिखेंगे, देखो एच इक्वल टू हम लिखेंगे रूट अंडर लंब का पी स्क्वायर आधार का बी स्क्वायर। ये याद रखना। अब देखो तीसरा, हम कर्ण ज्ञात किए। अब अगर हमको लंब का स्क्वायर निकालना हो, लंब का स्क्वायर निकालना हो, तो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कहे कि छोटा वाला में बड़ा नहीं घटेगा, हमेशा हमको बड़ा में छोटा को घटाना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हमारा आधार और लंब है, आधार और जो हमारा लंब है, वो हमेशा कर्ण से छोटा होता है। हमेशा कर्ण से क्या होता है? छोटा होता है। इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। और बाकी जो 2 भुजाएं होती है वो बराबर हो सकता है, एक दूसरे से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जितना भी बड़ा होगा कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं होगा। कर्ण से कभी भी बड़ा नहीं होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, बाकी दोनों भुजाएं कर्ण से क्या होती है? छोटी होती है। तो कर्ण के अलावा जब भी हमको दूसरी दो भुजाएं बची हुई हमारे पास, एक बचा है हमारा आधार, दूसरा बचा है हमारा लंब, दोनों में से जो भी हमको निकालना हो उसको छोड़कर एक भुजा बचेगा ना, उसको कर्ण में घटा देना है। देखो जैसे कि लंब हम निकाल रहे हैं, तो सबसे बड़ी भुजा हम तुमको क्या बताए कि सबसे बड़ी भुजा हमारा है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर में जो भुजा बचा हुआ है, लंब के बाद क्या बचा है? आधार। इसको माइनस कर दो, ये हो गया आधार का स्क्वायर। अब इसको संकेत में लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या? पी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको संकेत में लिखेंगे तो एच का स्क्वायर माइनस, इसको संकेत में लिखेंगे तो बी का स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसको पी निकालना चाहें तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये वाला हमको याद रखना है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक ये इसको तो हम लोग नहीं किए थे, चलो इसको भी इसके अंदर में बंद कर लेते हैं। एक ये याद रखना है, ये वाला और ये वाला याद रखना है।
एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। इसको याद रखना है, ऐसा बोले। यहाँ तक आ गए क्या? सब हम लोग निकाल लिए, कर्ण निकालने सीख गए। कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस धारा का स्क्वायर, ये हमारा मूल सूत्र हो गया। इसके बाद हमने इससे कर्ण को निकाल लिया, संकेत में ले लिए, लंब निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है? आधार। अब हमको क्या निकालना है? आधार। अब देखो, जब हम आधार निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? हम कहते जो बड़ी भुजा है उसी में घटाना। तो बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। कर्ण में किसको घटाएंगे? अब लंब को घटा देंगे। अगर अब हम इसको संकेत में लिखना चाहेंगे तो इसका क्या होता है? b होता है, इसका क्या होता है? h होता है, और लंब का क्या होता है? p होता है। लंब का क्या होता है? p होता है। यहाँ पर माइनस का संकेत है, ठीक है। हाँ, माइनस देंगे। यहाँ पर हमारा माइनस होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब ये हमको याद रखना है, ये हमको याद रखना है कि इसका सूत्र क्या होता है, ठीक। इसके बाद हमारा होगा b निकालना। अब हमको b इक्वल टू क्या होगा? देखो, b इक्वल टू हमको हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये हो गया तुमको मूल सूत्र जो हमको 9 क्लास में भी पढ़ाए गए हैं। 9 क्लास में पढ़ा है सबकी? 9 क्लास में तुम लोग ये पढ़ा था ना, पाइथागोरस पर में पढ़ा दिए ना। यहाँ पर सिर्फ नया तुमको क्या देखने के लिए मिला? तुमको सिर्फ नया देखने के लिए ये मिला कि थीटा भी कोई एक संकेत होता है मैथमेटिक्स में, जिसको यहाँ पर रखने से क्या हो गया था? मान में स्थान में परिवर्तन करने से कर्ण कहते हैं लंब और आधार जो है हमारा परिवर्तित हो गया था। लंब और आधार का जो क्या कहता है कि ये था स्थान था, उसमें क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। लेकिन जो कर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब जो हमको 10 क्लास में काम आने वाला है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखो, हम लोगों को किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति में इस तरह का जो त्रिभुज हमको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर हमारा a मान लिए, हम यहाँ b और ये c, यहाँ पर हमने क्या किया? थीटा बैठा दिया। क्या बैठा दिया? थीटा। तो ये तो हमारा h है, फिक्स है, ये हमारा b है, और ये है हमारा p, ये है हमारा p। तो ये बताओ कि थीटा जो है हमारा अभी किस कोण में है? सी कोण में। किस कोण में है? सी कोण में है। और कभी यह थीटा हमारा ए कोण में भी हो सकता है, कभी यह थीटा हमारा ए कोण में भी हो सकता है। यहाँ पर ए, यहाँ पर थीटा, ये बी और यहाँ पर सी। कभी ए कोण में हो सकता है, कभी हमारा सी कोण में भी हो सकता है। तो जब यहाँ पर होगा तो ये वाला होगा P, ये वाला होगा B, और ये होगा हमारा H। तो जब ये हिसाब में हमको अलग अलग कोण में देगा तभी बात हमको ध्यान रखना है। लेकिन जो मूल बात है वह हमको क्या याद रखना है? एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या लिखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद लिखेंगे हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसको क्या करेंगे हम? ये
संकेत यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, बट्टा में लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? बट्टे में लिखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? लेटर पी है। दूसरा लेटर हमारा नीचे वाला क्या है? एच है। दूसरा वाला हम पहला लेटर ऊपर में क्या है हमारा? बी है। और दूसरा लेटर क्या है हमारा? एच है। और ये पंडित का फर्स्ट लेटर पी है और बोल का जो है फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? बी है। अब देखो ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये तुम्हारा हो गया ट्रिक। ये तुम्हारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया कि हम सूत्र को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, अगर ये तुमको याद हो गया तो 10 सूत्र याद हो जाएगा। कितने सूत्र? 10 सूत्र अभी हम तुमको निकाल कर दिखाते हैं। देखो ये जो हमारा लिखा हुआ है P बट्टे एच, B बट्टे एच और P बट्टे बी। P4 क्या पढ़ेगा यहाँ पर? P हम किसके लिए लिए हैं? लंब के लिए। P4 पोल, पोल का हिंदी क्या था? लंब था ना। तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो लंब बट्टे एच का क्या आता है? लंब बट्टे क्या बोलेंगे? कर्ण। ये B बट्टे एच मतलब आधार बट्टे कर्ण, और ये P बट्टे बी मतलब लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे क्या हो गया? आधार। अब देखो P बट्टे एच मतलब क्या हो गया हमको? लंब बट्टे कर्ण। B बट्टे एच मतलब आधार बट्टे कर्ण, और ये P बट्टे बी का मतलब क्या हो गया हमारा? लंब बट्टे आधार हो गया। इसको हिंदी में भी लिख देंगे, पहले एक बार संकेत में लिख लेते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसके लिए हम लिख, ये किसके लिए काम में आएगा मेरा? ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? अगर कोई हमको पूछा या हमको हिसाब में बनाने के लिए मिला तो साइन थीटा इक्वल टू P बट्टे एच होता है। साइन थीटा इक्वल टू P बट्टे एच होता है। और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? B बट्टे एच। क्या हो गया? B बट्टे एच। और एक होता है तुम्हारा टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का मान P बट्टे एच, कोस थीटा का मान B बट्टे एच, टेन थीटा का मान P बट्टे बी। अब जो साइन थीटा होता है ना, इसका एक उल्टा भी होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और इसका भी उल्टा होता है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का भी उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है तुमको कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब साइन कॉस टेन सेक कोसेक सेक और कॉट, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पूरे त्रिकोणमिति के अंदर में यही 6 तुमको घूमता फिरता हुआ दिखेगा। इसी का हमको जोड़ घटा गुना भागा चेंजिंग डिवाइड डिवीजन जो भी करना होगा यही का होगा। इतने ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमको बोलने के रहना चाहिए। बोलो इसका नाम क्या है? इसका नाम, और ये कोसेस नहीं, कोसेक। हाँ बोलो क्या है? हाँ इसका नाम, और ये कॉट थीटा। स्पेलिंग इसका क्या है? COSEC लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर SEC है, और ये है COT। क्या है? COT है। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कोस थीटा, ये हो गया हमारा टेन थीटा, ये हो गया हमारा कोसेक थीटा, ये है हमारा सेक थीटा, और ये हमारा है कॉट थीटा। यहाँ तक में किसी की दिक्कत है? अब इसका मान देखो, हम क्या कहे कि इसका उल्टा है। ये क्या कहे हम? साइन का उल्टा है कोसेक। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। तो इसका मान भी उल्टा होगा कि उल्टा दो, एच चले जाएगा ऊपर और ये P आ गया नीचे। अब इसका भी उल्टा होता है तो इसका भी H कहाँ चले जाएगा? ऊपर, B आ जाएगा नीचे। ये भी उल्टा होता है तो इसका B चले जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। अब हम तुमको यहाँ पर संकेत में इसका सब कुछ लिख देते हैं। क्या? कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है, ये क्या है बताओ तुम लोग बोलो, ये क्या है? P को क्या कहेंगे? त्रिभुज में लंब कहेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब। और H क्या है हमारा? कर्ण। तो लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण।
अब लंब बट्टे कर्ण को हम संकेत में क्या लिख सकते हैं? लंब बट्टे कर्ण को संकेत में क्या लिख सकते हैं? P बट्टे H। तो यहाँ पर P बट्टे H। अब दूसरा क्या है हमारा? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है हमारा? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार को किससे सूचित करते हैं? B से। कर्ण को H से। तीसरा हमारा क्या है? देखो तीसरा हमारा है टेन थीटा। तीसरा क्या है हमारा? है टेन थीटा। टेन थीटा को क्या ये लिखा हुआ है? P बट्टे B। P बट्टे B क्या लिखा हुआ है? P बट्टे B। P के लिए क्या लिखेंगे हम? लंब लिखेंगे। और B के लिए क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे। तो इसको अब संकेत में हम क्या लिख सकते हैं? P बट्टा B। अब देखो हमारा चौथा क्या होगा? साइन का उल्टा क्या बोले थे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण बट्टा क्या लिखेंगे? हाँ कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। ये हो गया कर्ण बट्टे में हम क्या लिखेंगे अब? लंब। इसको संकेत में क्या लिखेंगे? कर्ण को H और इसको क्या लिखेंगे हम? P लिखेंगे। ठीक। अब क्या होगा? कोस का उल्टा क्या बताया अभी हम? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसको उल्टा देंगे तो कर्ण चले जाएगा ऊपर। कर्ण चले गया ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा हमारा? नीचे आ जाएगा हमारा आधार। नीचे क्या आ जाएगा हमारा? आधार। जब नीचे हमारा आधार आ गया, कर्ण ऊपर चला गया। H का कर्ण का संकेत क्या है? H और आधार का क्या होता है? B। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया? हाँ कर्ण बट्टे आधार। अंधा है, दिखाई नहीं देता है। मिर्ची खाओ। इसके बाद देखो टेन का उल्टा क्या बोले अभी हम? कॉट थीटा। क्या बोले थे? कॉट थीटा। ये कॉट थीटा का किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू क्या बोले थे हम? टेन थीटा इक्वल टू बोले थे P बट्टे B होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? B बट्टे P। B का मतलब क्या हो गया? आधार। B का मतलब क्या हो गया? आधार। और ये P का मतलब क्या हो गया हमारा? हाँ P का मतलब हो गया हमारा लंब। तो इसको अब हम संकेत में क्या लिखेंगे? लिख दिए। अब देखो इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो लंब को हम तुमको क्या सिखाए थे? एक और नाम है लंब का, सम्मुख भुजा। क्या नाम है इसका? सम्मुख भुजा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाता है, इसलिए याद रखेंगे। सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। कर्ण में तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो आधार का नाम हम तुमको दूसरा क्या बताए थे? आसन्न भुजा। क्या बताए थे तुमको हम? बताए थे आसन्न भुजा। तो आसन्न भुजा, आसन्न भुजा बट्टे क्या लिखेंगे हम? कर्ण लिख देंगे। आसन्न भुजा बट्टे कर्ण लिख देंगे। अब देखो फिर लंब का बारी आ गई। तो लंब को क्या बोले हम लिखने के लिए तुमको? सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा बट्टे क्या लिखना पड़ेगा हमको? किसका लिख रहा है? हम तो लिख रहे हैं टेन थीटा का। सम्मुख भुजा बट्टे क्या है? आसन्न भुजा लिख देंगे यहाँ पर। सम्मुख भुजा बट्टे आसन्न भुजा। अच्छा उसके बाद देखो कोसेक थीटा लिखा हुआ है कर्ण। तो कर्ण में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, दूसरा कोई नाम भी इसका नहीं है, कर्ण। अब ये लंब का मतलब हो गया सम्मुख भुजा। क्या मतलब हो गया इसका? सम्मुख भुजा हो गया। अच्छा उसके बाद देखो ये है हमारा कौन सा है? ये हमारा सेक थीटा। तो इसका भी कर्ण है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आधार को क्या लिखेंगे हम? आसन्न भुजा। क्या लिखेंगे इसको हम? आसन्न भुजा। ये हो गया आसन्न भुजा। अच्छा उसके बाद देखो ये क्या है हमारा? आधार। फिर आधार को हम आसन्न भुजा ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा
आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। और ये क्या है हमारा लंब, लंब को हम क्या लिखेंगे सम्मुख भुजा, क्या लिखेंगे सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा लिख दिए। अब ना थोड़ा सा हमको एक नोट जानना है, ऐसे एग्जाम के दृष्टि से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो लिखने जा रहे हैं, एग्जाम के व्यू से नहीं है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है, तो हम तुमको यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या लिखना है हमको, साइन का पूरा नाम क्या होता है, कोस का पूरा नाम क्या होता है, टेन का पूरा नाम क्या होता है, सेक का पूरा नाम क्या होता है, कोसेक का पूरा नाम क्या होता है, और कॉट का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा त्रिकोणमिति के अंदर में जो इस्तेमाल होता है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। कौन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। ये सभी का हमारे पास फुल फॉर्म हमारे बुक में एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। अभी हम तुम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। किसका किसका हमको लिखना है, क्या कहते हो कि साइन का, टेन का, कोट का, सेक का, सबका हमको पूरा पूरा मान लिखना है, पूरा पूरा नाम लिखना है सबका। हमको साइन का लिखना है, देखो साइन का पूरा नाम हमारा होता है साइन, SINE, साइन, साइन हो गया हमारा। और कोस जो होता है उसका पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। एक काम करते हैं, इसका ना शॉर्ट फॉर्म और इसका पूरा नाम एक साथ लिख देते हैं, याद रहेगा, ज्यादा दिमाग में भी रहेगा वो बात तुमको। हम लिख देते हैं यहाँ पर SINE, साइन को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, SIN, साइन लिखते हैं। ठीक है, दूसरा कोसाइन, कोसाइन को लिखते हैं हम लोग कोस, कोसाइन को क्या लिखते हैं हम लोग कोस। उसके बाद होता है टेंजेंट, तीसरा होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग लिखते हैं टेन, क्या लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग टेन लिखते हैं, टेन लिख दिए। अच्छा, टेंजेंट हो गया। उसके बाद कॉट, कॉट को लिखते हैं कॉटजेंट, कॉटजेंट। कॉटजेंट को क्या लिखते हैं हम लोग शॉर्टकट में कॉट लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड, सेकेंड को हम लोग लिखते हैं सेक। और आखिरी हमारे पास बच जाता है क्या, तो कोसेंट। कोसेंट को हम लोग लिखते हैं कोसेक, क्या लिखते हैं इसको हम लोग कोसेक लिखते हैं, इसको लिखते हैं कोसेक।